औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी आज की ये वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो 9th क्लास में हैं और उनके पेपर होने वाले हैं। जो कि पेपर आपको जिस तरह पता है कि पेपर 9th क्लास के जो थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया था, मतलब उनको फिलहाल वक्ती तौर पे कैंसिल कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में हैं और 10th के पेपर्स की वेटिंग में थे कि पेपर उनके होने थे और 10th क्लास में उन्होंने प्रमोट होना था, तो उनके साथ क्या होगा। असल मसला ये हुआ कि कोरोना वायरस की वजह से ये मसला बना कि पेपर हो रहे थे, 2 पेपर हो चुके थे जिसमें बायो और इंग्लिश का पेपर हुआ था। और बायो या कंप्यूटर मतलब सेम ही है, एक दूसरे के जगह पे है। तो इन दो पेपर्स के बाद आगे पेपर्स को एक्सटेंड कर दिया गया था बगैर कोई डेट शीट दिए। बस यही कहा गया था कि ये पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं आर्जी तौर पर। ठीक है, तो अब जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे 9th के स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनका क्या होगा। क्या उनके पेपर नहीं लिए जाएंगे, उन्हें अगली क्लासों में बिठा दिया जाएगा, या पेपर लेट लिए जाएंगे। तो इस हवाले से पूरी डिस्कशन होगी इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप रियल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखें दोस्तों, सिंध में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जितने भी स्टूडेंट्स थे, यानी 8वीं क्लास से नीचे उनको अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया गया है और उनके पेपर्स भी कैंसिल कर दिए गए और उनसे पेपर नहीं होंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली अपनी क्लास अगली क्लासों में ट्रांसफ़र हो गए। और सेम यही अब एक ये बात है कि जो भी सिंध में फ़िलहाल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वही पूरे मुल्क में जारी हुए हैं। तो वहाँ पे तो ये हिसाब चल रहा है, तो हो सकता है पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो। अब बात करते हैं हम 9th क्लास पे। तो जिस तरह आप जानते हैं कि आपकी जो वैलिड डिग्री होती है वो मैट्रिक के बाद शुरू होती है, यानी मैट्रिक की आपकी फर्स्ट डिग्री होती है जिसमें 9th और 10th दोनों के कंबाइंड मार्क्स होते हैं, जो कि आपकी फाइनल डिग्री बनती है। और आप जहाँ भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मैट्रिक की डिग्री वहाँ पे देखी जाती है, वो आपके नंबर्स काउंट होते हैं। आगे एडमिशन लेने के लिए भी आपके वो नंबर्स काउंट होते हैं। तो इसलिए ये तो आप अपने ज़हन से निकाल देंगे, आपके पेपर नहीं होंगे। पेपर आपके लाजमी होंगे, चाहे अब हों या बाद में हों। अब देखते हैं कि पेपर्स की क्या क्या शेड्यूल हो सकता है। तो एक शेड्यूल तो ये हो सकता है कि जिस तरह के 5 डेट की डेडलाइन मिली हुई है कि 5 तारीख तक छुट्टियां हैं सारे तलीमी इदारों को। तो एक तो ये है कि या तो 5 तारीख के बाद आपके पेपर हो जाएंगे। मुतवक्का यही है कि 5 तारीख के बाद एक न्यू डेट शीट इशू हो और आपको नई डेट शीट के लिहाज से बताया जाए कि फ़लाँ डेट से आपके दोबारा पेपर स्टार्ट होंगे। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आज से कुछ अर्सा पहले, मतलब चंद एक साल पहले, समझ लें कि 10-12 साल पहले ये होता था कि 9th और 10th के इकट्ठे पेपर हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें ये होता था कि 9th के बाद पेपर नहीं हुआ करते थे, आप 9th और 10th दोनों की तैयारी करते थे और फाइनली स्टूडेंट्स के पेपर हो जाया करते थे। अगर तो आपके भी न्यू डेट शीट इशू नहीं होती तो इस सूरत में ये होगा कि आप डायरेक्टली 10 में प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि 9th जो है वो ख़त्म हो गई आपकी। उस सूरत में आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आप जब 10th में जाएंगे तो आपने 10th का भी पूरा सिलेबस कवर करना होगा और 9th का जो सिलेबस है वो भी आपको दोबारा उसके पेपर यानी कि होने हैं शुरू से। तो इस सूरत में आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा कि आप 9th के भी पेपर दोगे और 10th के भी पेपर दोगे। लेकिन ये होगा कि जो आपके 2 पेपर हो चुके हैं वो आपके पेपर दोबारा नहीं लिए जाएंगे। अब इसके बारे में फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा कि अब क्या शेड्यूल बनता है। लेकिन जो मुतवक्के चीज़ें थी, जो पॉसिबिलिटीज़ थी, वो मैंने आपसे शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान थे कि उनके साथ आगे क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपकी ये मतलब जो भी आपके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।